गरीब का जादुई मटका। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रिधिमा और विनीता नाम की दो देवरानी और जेठानी रहती थी। रिधिमा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने मन में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी और वहीं विनीता रिधिमा के सामने तो बहुत अच्छे से पेश आती थी, पर उसके पीठ पीछे वह रिधिमा से बहुत चिढ़ती थी। रिधिमा की एक बेटी थी। रिधिमा ने उसका नाम सोनाली रखा था। सोनाली बहुत ही सुंदर थी। रिधिमा का पति अक्सर काम के सिलसिले में विदेश में ही रहा करता था। ऐसे ही एक दिन सोनाली अपने पापा को कॉल करती है और बोलती है, पापा बहुत दिन हो गए हैं, आप गांव नहीं आते हो मुझसे मिलने के लिए। मुझे आपकी बहुत याद आती है, पर लगता है आप मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करते हो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर दिनेश बोलता है, सॉरी बेटा, काफी दिनों से मैं काम में फंसा हुआ था। अगले हफ्ते जरूर आऊंगा घर तुमसे मिलने के लिए। यह सुनकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा से बोलती है, और पापा आते हुए मेरे लिए तोहफे भी लाना, मुझे एक बहुत बड़ी गुड़िया चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड़िया लाऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब दिनेश घर आ रहा होता है तो एक दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है। दिनेश के गुजर जाने के बाद विनीता रिधिमा और उसकी बेटी सोनाली को घर से निकाल देती है और उनके सारे जायदाद पर कब्जा कर लेती है। चल निकल जा यहाँ से, तेरा इस घर में अब कोई नहीं रहता, समझी। फिर रिधिमा बोलती है, दीदी प्लीज आप ऐसा मत करो, हमें घर से मत निकालो। हमारा भी इस घर में उतना ही हक है जितना आपका है, और वैसे भी यह घर तो सोनाली के पिता ने ही बनवाया था। आप कृपया करके हमारे घर से हमें ना निकालें। जिसने यह घर बनाया था वह अब खुद यहाँ नहीं है, तो तुम निकल जाओ इस घर से। विनीता उन दोनों माँ बेटियों को घर से निकाल देती है। अब दोनों माँ बेटी एकदम बेसहारा हो गई थी। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वह दर दर भूखे प्यासे भटक रहे थे। वह दोनों बहुत दिनों तक ऐसे ही भटकती हैं। फिर एक दिन रिधिमा को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बोलती है, लगता है शायद यहाँ कोई रहता है, हमें यहाँ जाकर मदद मांगनी चाहिए, शायद हमारी कोई मदद कर दे। फिर रिधिमा उस झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाती है, कोई है इस झोपड़ी में, हमारी मदद करो, कोई है। फिर सोनाली रिधिमा से बोलती है, माँ क्यों ना मैं खिड़की से झांक कर देखती हूँ, शायद कोई हो ही ना घर में। फिर रिधिमा बोलती है, हाँ ठीक है, तुम देख कर आओ। फिर सोनाली जाकर देखती है तो उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी होती है। फिर सोनाली घबरा कर अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो, कोई अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। जब रिधिमा अंदर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत बेहोश होकर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर रिधिमा घबरा जाती है और भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और बोलती है, माई आप ठीक तो हो ना, माई आंखें खोलो। फिर रिधिमा सोनाली से बोलती है, बेटा सोनाली जाओ, जाकर देखो घर में कहीं पानी होगा। फिर सोनाली इधर उधर देखती है, पर उसे कोई पानी नहीं मिलता, बस एक मटका होता है जो खाली था। सोनाली अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, मैं पानी कहाँ से दूँ। फिर रिधिमा बोलती है, जाओ जाकर बाहर देखो, शायद कुछ पीने को मिल जाए। फिर रिधिमा बाहर जाकर देखती है तो उसे एक नदी दिखाई देती है, पर वह पानी किसमें लेकर जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। अरे अब मैं पानी किसमें भर के लेके जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसने उस माई के घर में एक खाली मटका देखा था। फिर वह बोलती है, अरे हाँ याद आया, माई के घर में एक खाली मटका है, मैं ऐसा करती हूँ उसे यहाँ ले आती हूँ, उसमें पानी भर के लेकर जाऊंगी। फिर सोनाली घर जाकर वह मटका ले आती है और उसमें पानी भरकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह उस मटके में से एक गिलास पानी भरकर अपनी माँ को देती है। फिर रिधिमा उस पानी को उस बूढ़ी औरत के ऊपर छिड़कती है, जिससे वह बूढ़ी औरत जाग जाती है, पर वह बूढ़ी औरत अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। फिर रिधिमा उनके घर में खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाती है।
फिर कुछ समय के बाद वह बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है और वह रिधिमा से बोलती है, बेटा शुक्रिया कि तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। पर माई, आप इस तरह बेहोश कैसे हो गई थी? फिर वह औरत बोलती है, बेटा अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना पा रही थी और ना खाने की वजह से मैं बेहोश होकर गिर गई थी। पर बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? फिर रिधिमा बोलती है, माई, मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरी जेठानी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। तो मैं अपनी बेटी के साथ इधर उधर भटक रही थी तो मुझे आपका ये घर दिखा, जिसे देखकर मैं यहाँ आपके पास मदद मांगने आई थी। पर आने के बाद मैंने देखा कि आप बेहोश होकर गिरी हुई थी। रिधिमा की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा, मेरे घर में बहुत अनाज पड़े हैं, तुम चाहो तो अपने लिए खाना बनाकर खा सकती हो। फिर रिधिमा वहाँ खाना बना लेती है और दोनों माँ बेटी खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वह बोलती है, अच्छा माई, अब हम चलते हैं, आपका बहुत आभार कि आपने हमें खाना खिलाया। फिर रिधिमा जा ही रही होती है तो वह औरत बोलती है, बेटी क्या तुम मेरी एक और मदद करोगी? फिर रिधिमा बोलती है, हाँ माई, बोलो क्या काम है? बेटा मैं यहाँ खेती करती हूँ, पर कुछ महीनों से मैं अपने खेत में नहीं जा पा रही थी, अब तो वह फसल भी खराब हो गई होगी। बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगी कि मैं दोबारा अपनी फसल लगा सकूँ? यह काम मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, तुम्हारी मदद से मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर लूंगी। फिर रिधिमा बोलती है, ठीक है माई, हम आपकी मदद करेंगे। फिर रिधिमा और सोनाली दोनों मिलकर उस औरत के साथ खेती करने में उनकी मदद करते हैं और कुछ महीनों के बाद वह फसल तैयार हो जाती है। फिर रिधिमा उस माई से जाकर बोलती है, माई अब तो आपकी फसल तैयार हो गई है, अब हम चलते हैं। रिधिमा जैसे ही यह बात बोलती है तो वह बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। फिर वह परी बोलती है, रिधिमा मैं एक जादुई परी हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और रिधिमा तुम सच में एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, तुमने बिना कोई लालच और बिना कोई स्वार्थ के मेरी मदद करी और बिना कोई स्वार्थ के मेरी इतने महीनों तक मदद करी, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर एक जादुई मटका देती हूँ। तुम इस मटके से जो चाहे वह मांग सकती हो, पर याद रहे और इसका कभी दूसरों के बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं करोगी, नहीं तो यह मटका जितना तुम दूसरों के लिए बुरा मांगोगी उससे ज्यादा तुम्हारा बुरा करेगा। फिर रिधिमा बोलती है, ठीक है परी, मैं इसे कभी भी किसी का बुरा नहीं करूँगी। फिर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर रिधिमा अपनी बेटी सोनाली के साथ उस मटके को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक जगह जाकर वह उस मटके से बोलती है, हे मटके, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या आप हमारे लिए एक घर बना सकते हो? रिधिमा के इतना बोलते ही वह जादुई मटका एक बहुत ही सुंदर घर प्रकट कर देता है, जिसे देखकर वह दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और फिर वह दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं। और रिधिमा उस मटके की वजह से हर जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी थी। जब भी किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वह उसकी मदद किया करती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। फिर एक दिन एक औरत विनीता के पास जाती है और बोलती है, अरे विनीता, तू अभी तक इस छोटे से घर में ही रह रही है? यह बात सुनकर विनीता को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, क्या बोला? मेरा घर, वो भी छोटा? अरे पूरे गांव में मुझसे बड़ा घर किसी का भी नहीं है, समझी? फिर वह औरत बोलती है, अरे वह तो पुरानी बात है, लगता है तुमने रिधिमा का घर नहीं देखा है, तभी तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अरे तुम किस बेघर की बात कर रही हो? उसे तो मैंने खुद इस घर से निकाला है और उसके पास कहाँ से घर आने वाला है? वह तो खुद सड़क पर सोती होगी। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी है, मुझे नहीं। अरे विनीता, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद क्यों नहीं जाकर देख लेती हो?
हमारे गांव के पुलिया के पास उसने अपना बहुत बड़ा घर बनाया है और तो और वह दूसरे लोगों की मदद भी करती है। अगर किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वह उसकी जरूर मदद करती है। पूरे गांव में तो उसकी चर्चा हो रही है। भला तुम कौन सी दुनिया में रहती हो जो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। इतना बोलकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। फिर विनीता सोचती है, अरे वो कहाँ इतनी अमीर होने वाली है, उसे तो मैंने घर से निकाल दिया था। भला उसके पास इतना बड़ा घर कैसे हो सकता है। ये औरत भी ना कुछ भी बोल रही है। मुझे वहाँ जाकर पता करना होगा कि आखिरकार माजरा क्या है। फिर विनीता वहाँ जाती है तो वह रिधिमा को देखकर चौंक जाती है और वह बोलती है, अरे ये तो सच में रिधिमा है, पर ये इतनी अमीर कैसे हो गई है। और इसे तो देखो, लोगों में पैसे भी बांट रही है। इसका तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वह इतने सारे पैसे ला कहाँ से रही है। फिर विनीता रिधिमा पे नजर रखने लगती है और फिर वह एक दिन उसे मटके से कुछ मांगते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वह बोलती है, अच्छा अब पता चला कि ये इतनी अमीर कैसे हो गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ये मटका मेरा हो जाए। क्यों ना मैं इसको अपने घर बुलाती हूँ और फिर ये जब मेरे घर आएगी तो मैं चुपके से यहाँ आकर इस मटके को चुरा लूंगी। फिर विनीता अगले दिन रिधिमा के पास जाती है और बोलती है, रिधिमा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और तुम्हें घर से निकाल दिया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। फिर रिधिमा बोलती है, दीदी आप माफी मत मांगो, मैं आपको माफ करती हूँ। कोई बात नहीं, जो भी हुआ आप उसे भूल जाओ। फिर विनीता बोलती है, रिधिमा मैं जानती हूँ कि यह बोलना सही नहीं होगा, पर क्या तुम हमारे साथ उस घर में पहले की तरह रह सकती हो। अगर तुम उस घर में आओगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है दीदी, अगर आप यह चाह रही हो तो हम आपके साथ ही चलते हैं। फिर रिधिमा सोनाली के साथ अपने पुराने घर चली जाती है। फिर एक दिन विनीता मौका देखकर रिधिमा के घर जाती है और उस जादुई मटके को उठा लेती है और उस जादुई मटके को बोलती है, मटके मटके चल मुझे तू दुनिया की सबसे बड़े घर में ले चल और जहाँ सबसे ज्यादा धन दौलत हो, जहाँ जाकर मैं सबसे अमीर बन जाऊँ। फिर वह मटका उसे एक बहुत ही पुराने घर में पहुंचा देता है, जहां पर एकदम फटे हाल में वह पहुंच जाती है। अपने आप को इस हालत में देखकर विनीता गुस्सा हो जाती है और उस मटके पे भड़क पड़ती है। अरे मटका, तू ये मुझे कहाँ ले आया। मैंने तुझे अपने आप को सबसे अमीर जगह ले जाने के लिए बोला था और तू मुझे इस खंडर सी जगह में ले आया है। तूने मेरे साथ धोखा किया है, सबको पैसे बांटता फिरता है और मेरे से बचा हुआ भी छीन लिया। फिर वह मटका बोलता है, लालची औरत, तूने इतना तो जान लिया कि इस मटके से जो मांगो वो मिल जाएगा, पर तूने ये जानना भूल गई इस मटके से वही कुछ मांग सकता है जिसका मन साफ हो और अपने स्वार्थ के बारे में ही ना सोचता हो और दूसरों की भलाई के लिए भी सोचे। पर तुम तो धन के लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भला क्या है और बुरा क्या है, और तुम अपने काले मन की वजह से तुम इस काले जगह पे आई हो। अब भुगतो अपनी जिंदगी यहीं पे, यही तुम्हारे लालच का सजा है। न बोलकर वह मटका वहाँ से गायब हो जाता है। फिर विनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि वह अपने पूरे जीवन लालच करती रही, जिसका उसे यह फल मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।